हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाज्यता और शेष पर आधारित प्रश्नों को। ठीक, यानी भाज्यता और शेष के आधारित प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे। ठीक, तो जैसा कि हम लोग बचपन से ही जानते हैं, क्या भाग के सवालों में आपका क्या होता था, जिससे हम भाग देते थे उसको भाजक बोलते थे। ठीक, जिसमें भाग दिया जाता था उसे भाज्य कहा जाता था। ठीक है, और जो हमारा भागफल आता था उसे भागफल, और नीचे जो बचता था उसे शेषफल कहा जाता था। ठीक, यानी आपका फार्मूला जो होता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, तो इस फार्मूले पे आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को अभी हल करेंगे। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल आपका 5 प्राप्त हो। ठीक, यानी इस सवाल में आपका क्या क्या पता है, आपका इस सवाल में आप देखेंगे तो यानी भाज्य कितना दिया गया है, भाज्य आपका दिया गया है 1265। ठीक, आपका फिर कह रहा है कि भागफल कितना बचता है 84, यानी भागफल आपका कितना पता है, ये है 84 यानी 84। ठीक, शेषफल आपका कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल यानी शेषफल आपका प्राप्त हो रहा है 5। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाजक, यानी किस संख्या से भाग दें, यानी हमको निकालना है क्या, भाजक। ठीक, यानी भाजक हमारा, तो हम मान लिए कितना है, x है। ठीक, अब इसमें हमारा क्या हुआ, इस वैल्यू को हम इस फार्मूले पे रख देंगे, यानी आपका भाज्य कितना है, भाज्य है आपका 1265 बराबर आपका कितना है, भागफल गुणे, सॉरी भाजक गुणे भागफल, तो भाजक आपका x है, भागफल आपका कितना है 84 है, और प्लस कितना आपका शेषफल यानी कितना है 5 है। ठीक, बस इसी को जैसे हम सॉल्व करेंगे, 5 इधर आएगा आपका कैंसिल हो, इसमें से घटेगा यानी कितना बचेगा 1260, और यहाँ हो जाएगा आपका 84x, यानी हम लिख दिए कि 84x बराबर आपका 1260। ठीक, यानी 5 को पहले लाए, इसमें से हम घटा लिए, फिर इसको क्या किए, पूरे पक्ष को हम ऐसे पलट दिए। ठीक, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर आपका हो जाएगा 1260 अपान कितना, ये हो जाएगा 84। ठीक, इसको काटिए, यानी सबसे पहले हम किससे काट दें, 4 से कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, यानी 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकन्यम 4, इसको 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, और कितना हो जाएगा, फिर 4 एकन्यम 4, और फिर आपका हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक, यानी कितना हो जाएगा 315। अब इसको किससे काट दें, या तो 3 से काटिए या तो 7 से। ठीक, या मतलब इसको 3 से काटे तो ये हो गया 7 त्रिक 21, इसको 3 से काटे तो 3 एकन्यम 3, और 5 तिया है आपका कितना 15, यानी आपका कितना आ गया 105। यानी आपका जो वैल्यू आया x बराबर कितना बचा 105 बटे 7, यानी 7 से जब इसमें भाग देंगे आपका कितना हो जाएगा 7 एकन्य में 7, यहाँ 3 बचा, 5 के पास गया, कितना बना लिया 35, तो 7 बचे 35, यानी आपका जो भाजक है वो कितना आ गया 15। ठीक, यानी वह संख्या हमारी 15 हुई। यदि 15 से हम किसमें 1265 में भाग दे तो आपका भागफल क्या मिलेगा 84, और शेषफल कितना मिल जाएगा 5। ठीक, तो इस प्रकार से हम सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आपका क्या कह रहा है कि 1708 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक, तो आप क्या करें, यानी इसमें से आपको कौन सी संख्या ऐसी घटा दी जाए जिससे यह संख्या जो क्या है 13 से पूरी पूरी कट जाए, यानी विभाज्य हो जाए। ठीक, तो आइए पहले इसको हम 13 से भाग देके चेक करते हैं, यानी इसमें हम 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, किसमें 1708 में, तो आप 1708 में जब भाग देंगे, यानी पहले यहां हम 2 संख्या पकड़े, कितना हो गया, एक बार गया, यानी 13 से जब इसे ये कैंसिल हुआ, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 0 बचा, यानी 3 बार गया, 13 तिया 39, यहाँ 1 बचा, 1 कट पिट, आपका कितना उतरा 8, यानी 13 करने में कितना हो जाएगा 13, तो जब यहाँ 18 में से 13 घटेगा तो आपका कितना बचा, यहाँ बच गया आपका 5। ठीक, शेषफल कितना बच गया 5,
यानी यही शेषफल हम जब इस संख्या में से घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा। अगर चूंकि ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाता तो वह संख्या कितनी हो जाती, 0। यानी जो शेष बचा है यदि वही संख्या हम घटा दे आपके 1708 में तो आपकी वह संख्या क्या हो जाएगी, 13 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। यानी वह संख्या आपकी कौन सी हुई, 5 हुई। यानी मतलब इस संख्या 1708 में से यदि हम 5 को घटा दें तो वह संख्या मतलब क्या होगी, 13 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न जो हम लिखे हैं बोर्ड पे, आपका इसमें क्या कह रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, यानी अब ऊपर सॉल्व कर लेंगे यहीं से। तो अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगले सवाल में ये आपसे कहा गया है कि एक संख्या में, यानी कोई संख्या है 69 से भाग देने पर, कोई संख्या है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 69 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 45। यानी एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पे, यानी उसी संख्या में किससे, 23 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा या क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो ऐसे सवालों में आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक, तो ऐसे सवालों में आप याद कर लीजिए, या तो इसको आप ट्रिकी मान लीजिए कि यदि जो पहली संख्या से हम भाग देने पे शेष बचेगा, ठीक, और जिससे पूछेगा कि मान लो जब 23 से पूछ रहा है कि 23 से भाग दे दे उस संख्या में, यानी कोई संख्या मान लिया, उस संख्या कितनी है, x में जब हम क्या कर रहे हैं 69 से जब भाग दे रहे हैं तो हमारा जो शेषफल प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है, ये प्रश्न में कह रहा है कितना हमारा शेषफल मिल रहा है आपका, या ऐसे लिख लीजिए, यानी 69 में यानी वह संख्या हमारी कितनी है, x, जब इसमें हम भाग दे रहे हैं तो आपका शेषफल कितना मिल रहा है, ये 45। ठीक, कितना मिला, ये 45। अब कह रहा है जब उसी संख्या में 23 से भाग देंगे, यानी संख्या हमारी वही x ही है, जब इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, यानी ये कह रहा है 69 में, सॉरी संख्या में 69 से भाग देने पे शेषफल 45 बचा, तो अब कह रहा है कि उसी संख्या में यानी x में 23 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, 23 को उठा के इसमें भाग देंगे कि यह संख्या 23 से पूरी पूरी विभाज्य है, यानी अगर 23 इसमें हम भाग देंगे तो 3 बार आपका जाएगा तो 69 पूरा पूरा विभाज्य है। यदि ऐसा कंडीशन बना कि यह संख्या मतलब 23 से विभाज्य हो गई तो हमारा जो शेषफल बचेगा, यानी इसका जो शेष था उसी में हम क्या करेंगे, आपका 23 से भाग दे देंगे, यानी अब जितना शेष बचेगा वही उस मतलब x संख्या में हम जब 23 से भाग देते तो वही शेष आता, यानी जब इसमें भाग देंगे तो 23 दूना 46 हो जाता आपका, यानी हमारा एक बार भाग गया, तो आपका यहाँ कितना बच जाएगा, यानी 45 में से जब आपका 23 घटा तो यहाँ 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, और ठीक यहाँ 2 में से आपका 2 गया तो कितना, 2 बचेगा, यानी वह शेष आपका कितना हो गया, यानी वह शेष फल आपका 22 हो जाएगा। ठीक, यानी यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसा सवाल जब कभी भी आएगा तो हम केवल खाली इतना चेक करेंगे कि पहले कहा कि उसी संख्या किसी संख्या में 69 से भाग देने पे 45 शेष बचता है, तो कह रहा है उसी संख्या यानी जिसमें 69 से भाग दिए थे, ठीक, अगर हम 23 से भाग करें तो हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि 23 से 69 विभाज्य है क्या। और जो आपके सवाल परीक्षा में आते हैं लगभग आपके पास जो भी पब्लिकेशन की बुक होगी उसको जब आप उठा के देखेंगे तो जितने सवाल इस टाइप के हैं तो ये ऐसी संख्या देता ही सेट करके कि ये आपका मतलब जो पहली संख्या से भाग दिया वो विभाज्य इससे होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसी का इसी में भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, यानी जब कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा आप याद कर लीजिए इसको, ये मुंह जबानी लगता है एकदम, यानी इसको जिससे भाग देने की बात कर रहा है दूसरी बार, वो पहले वाली संख्या का जो शेष बचा उसी में डायरेक्ट हम भाग दे देंगे, जो हमारा शेष आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए इस पे आधारित और प्रश्नों को देखते हैं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये प्रश्न। ठीक, कैसे लगे, यानी पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, पहले सवाल में आपका ये कहा गया है
कि किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, ठीक। तो उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल कितना हो मतलब आएगा, यानी या कितना होगा। कह रहा कि किसी संख्या में 36 से भाग देने पे, इससे 36 से भाग देने पे शेषफल 19 आता है, ठीक। तो कह रहा है कि उसी संख्या यानी जिसमें हम 36 से भाग दिए थे, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक। ये जस्ट पिछला सवाल अभी जो लगाए हैं उसी पे तो एकदम सेम है। तो हम क्या करेंगे, 12 को उठाएंगे, एक ट्रिक के मतलब माध्यम से हम याद रखेंगे, 12 को उठाएंगे डायरेक्ट 19 में भाग देंगे, यानी 12 से जब 19 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, यानी 12 7 कितना होता है 19, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 7। तो इस प्रकार के सवाल जब भी हमसे परीक्षा में मिलेंगे तो डायरेक्ट इसी प्रकार से हम उसको ऐसे मतलब सॉल्व कर लेंगे, देखते ही इसको तुरंत हम जान जाएंगे, यानी जिससे भाग देना है पहले वाले शेषफल में हम भाग देंगे, जो अंतिम में हमसे भाग देने बोले गए, यानी इसमें क्या कहा अंतिम में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 12 को उठाए पहले वाले शेषफल में हम भाग दिए, जितना बार भाग जाएगा ठीक है, जितना शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपका क्या मतलब क्या कहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई है, उसमें क्या कह रहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या यानी जो योगफल हमको प्राप्त होगा 307 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले नंबर तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब लिखना होता है तो कितना बार 9, यानी 4 बार हम लिख देंगे क्या 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हुआ तो 3 बार 9, ठीक। मान लो कहीं अगर छोटी संख्या कह देता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे और चूंकि 4 अंक का बोलेगा तो 3 जीरो, 3 जीरो क्यों, क्योंकि एक आपका 1 अंक पहले से आ गया, 3 अंक और हम बना लेंगे तो 4 अंक हमारा हो जाएगा। यदि कह दिया कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख लिए, अब चूंकि 1 अंक हमारा आ गया तो कितना जीरो बढ़ेगा आपका, और 7 अंक का हमको बनाना है तो आपका बनेगा 6 जीरो, हम बढ़ा देंगे इसे, ठीक। कितने 6 जीरो, तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हालांकि हमारा प्रश्न में क्या कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने 4 बार 9 लिख लिया। अब कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि आपका क्या हो जाए 307 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 4 अंकों की संख्या में हम 307 से भाग देंगे, यानी किससे 307 से। अब 307 से जब हम भाग देंगे इसमें कितना बार जाएगा आपका, लगभग 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21 के 1, ठीक। 3 संख्या पकड़े, 3 सत्ते 21 के 1, 2 हो गया, और 3 त्रिका 9, ठीक। इसको घटाएंगे ये आएगा आपका कितना 8, यहाँ घटाएंगे ये 7, ये कट पिट यानी यहाँ कितना हो गया 9। अब आपका कितना बार जाएगा 2 बार, 2 बार लेके गए कितना हो जाएगा 314, 314 जैसे घटाएंगे यानी यहाँ कितना हो जाएगा आपका 314, इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा सॉरी 614 हो जाएगा, यानी 2 बार लेके गए हैं ना, 7 दूना 14 के 4, और 2 शून्य शून्य हासिल 1, और 3 दूना 6, यानी यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, तो 195 है, ठीक। यानी यदि इसमें घटाने की अभी अब आपका जो परीक्षा में पूछता है यहाँ 2 टाइप का कंडीशन बचता है, ठीक। यदि यहाँ ये पूछा होता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए 307 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या हमारी होती कितनी 195। यदि कब होता ये, जब ये घटाने की बात करता, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम क्या घटा दें, ठीक, कि प्राप्त संख्या हमारी क्या हो जाए 307 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, तब तो हम 195 घटा देते। लेकिन ये जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक, कि क्या जोड़ दें हम, तो क्या जोड़ दें, तो यानी अब इससे मतलब इसमें क्या जोड़ दें कि 307 से पूरी पूरी कट जाए, ठीक। तो हम इससे 307 में से इसको घटा के चेक कर लेंगे कितना हमको जोड़ना है, यानी जैसे घटाएंगे आपका ये 195, तो आपका 7 में से 5 गया 2, यहां समझो कितना आपका हो गया 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 2 बचा तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, ठीक।
2 में से 2 गया 1, यानी आपका कितना आया 112। सुन नहीं मैच खा रहा, कितना आ गया 112। चेक कर लेते हैं 1 मिनट। सॉरी हम लोग यहाँ घटाने में गलती किए हैं, यहाँ देखिए गलती हमारा यहाँ हुआ 1 मिनट, यानी इसको घटाएं कितना बचेगा, यहाँ गलत हो गया था, यानी 9 में से कितना गया 4, तो आपका कितना बचा 5। यहाँ 8 में से 1 गया, कितना बचा 7। ठीक, यहाँ कितना लिख दिए थे हम लोग पिछली बार 9 लिख दिए थे, यहाँ कितना बचा 1, यानी कितना बचा आपका 175। ठीक, तो हम बता रहे थे कि यदि वो ये कहता सवाल में, आपका पूछता इस टाइप का सवाल, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए, जहां जोड़ने की बात कहा है। यदि अगर सवाल में यह पूछा होता क्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 360 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो उसमें से हमको कितना घटाना होता 175, यानी यही संख्या हम घटा देते तो हमको पता चल जाती वह संख्या कौन सी है। लेकिन इस सवाल में क्या कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, यानी जोड़ने की बात कहा है कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए कि 360 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी जो भी संख्या हमारी होगी ये 9999 से बड़ी होगी, क्योंकि जोड़ने की बात कहा है ना। तो कितना हम जोड़ दें, यानी यहाँ 307 से, यदि यहाँ 307 होता तो एक बार भाग और चला जाता। ठीक, तो ये कितना कम है, यानी इसमें भाग जाने के लिए कितना कम है, तो इसको हम क्या करेंगे 307 में से इसको घटा के लिखेंगे। जैसे इसको घटाएंगे हम, ठीक, ये 5 175 जैसे घटाएंगे, यानी 7 में से आपका 5 गया 2, और यहाँ 10 में से आपका कितना गया 7 गया, कितना हो जाएगा 3, एक चूंकि यहाँ बचा है 2, एक घटा कितना 132 आपका आ जाएगा। ठीक, तो यानी वह संख्या हमारी कौन सी है 132। आपका विकल्प कौन सा सही हुआ सी, यानी 132 इस संख्या में यदि हम जोड़ दें, किसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में से मतलब में यदि हम 132 को जोड़ दें तो प्राप्त संख्या जो हमको मिलेगी वह 360 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक, या तो आप दूसरा तरीका है, इसको हम क्या किए 32 बार लेके गए हैं, आप 33 से गुणा कर लीजिए, किसमें 307 में। 307 में जो गुणा करेंगे तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी आ जाएगी। ठीक, जो संख्या हमको मतलब है, तो वो संख्या जब आएगी तो फिर उस संख्या में से इतना घटाना होगा तब आपका 132 आएगा। तो सबसे आसान आपका यही है कि हमारा शेष फल बचा 175। ठीक, अब चूंकि जोड़ने की बात कहा था, तो जोड़ने की बात कहा था यानी मतलब इसमें क्या हो जाए कि इसमें कितना हम और ऐड कर दें, किसमें 175 में, कि 307 हो जाए। तो जब 307 में से 175 घटाएंगे तो यानी 132 अगर यहाँ और जोड़ देते हम तो क्या होता, एक बार भाग चला जाता। ठीक, हमारा तो इसी का मतलब यह हो जाएगा कि 132 मतलब इस संख्या में हमको जोड़ना था, तो हमारा क्या हो जाता 307 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम हल कर लेंगे। अगला सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अगले सवाल में आपका ये कहा है कि n एक पूर्ण संख्या है। ठीक, यानी संख्या पद्धति के पहले वीडियो में हम लोग मतलब क्या पढ़ चुके हैं कि मतलब इसकी जो परिभाषाएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक, कौन सी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, ठीक, सह संख्या, ये सब जो संख्या पद्धति का पार्ट 1 है यानी भाग 1, उसमें हम इसको परिभाषाओं को बताए हैं। ठीक, तो यानी इस सवाल में हमारा क्या कहा है कि n कोई एक पूर्ण संख्या है। ठीक, जब क्या कह रहा है, उसे जब 4 से विभाजित करते हैं, किसे n को, यानी n को जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है 3 आता है। यानी हमारा जो n में जब हम ये क्या करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं तब लगाते हैं। कह रहा है कि जब n में हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आ जाता है 3, यानी n हमारा कोई पूर्ण संख्या है। ठीक, इसी में जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना आ जा रहा है, शेषफल हमारा आ जा रहा है कितना 3 आ जा रहा है। ठीक, मान लो कि हमारा भागफल यहाँ x बार गया था, कितना बार x बार गया था, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी अगर हम यहाँ लिखना चाहें, यानी भाज्य को लिखना चाहे, अभी जो फार्मूला भाज्य बराबर आपका क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन कितना शेषफल, यही तो होता है आपका फार्मूला।
तो आपका जो बीच में होता है उसे भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल। यानी आपका अगर हमको यन लिखना हुआ, यन मीन्स भाज्य, भाज्य को लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, भाजक यानी 4 और कितना भागफल गुणे कितना भागफल, तो हो जाएगा कितना 4x धन कितना 3। ठीक, तो संख्या हमारी यानी वह पूर्ण संख्या हमारी कौन सी मिल जाएगी, 4x + 3। ठीक, अब आगे सवाल में आपका क्या कहा है, तो 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी हमारा n तो मिल चुका है, तो 2n यानी 2n बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणे कितना, तो n आपका कितना है, 2n जब निकालेंगे n हमारा कितना है, तो 2n हम निकाल चुके हैं कितना, ये 4x + कितना 3। जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8x + कितना 6। जब इसमें कह रहा अब 4 से भाग देने पे, तो जब इसमें 4 से भाग देंगे यानी ये तो हो जाएगा कितना 8x/4 और ये हो जाएगा कितना 6/4। अलग अलग इसको हम कर दिए, भिन्न के सेपरेट से इसको अलग कर दिए। ये तो आपका 4 से पूरा पूरा विभाज्य है, 4 दूना 8, इसमें भाग चला गया, लेकिन यही दिक्कत होगी, तो 4 से यहाँ कितना बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा और आपका शेषफल कितना बचेगा 2। तो यानी इसमें शेषफल आपका आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला सही है। ठीक, यानी सबसे पहले इसमें हम क्या किए, कहा था कि n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है 3। यानी हम इस फार्मूले लिख दिए, आपका संख्या पता था यानी भाज्य पता था n, n में जब हम 4 से भाग दिए तो कितना शेषफल आता था 3। हमने मान लिया कि भागफल हमारा कितना होगा x होगा, तो चूंकि अब यहां से हम n निकाल लिए, n बराबर क्या आपका होता है भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, वही हम लिख लिए, n हमको प्राप्त हो गया। अब यहां आगे कहा था कि 2n में यदि हम 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, तो 2n हमने निकाल लिया, यानी n हमको यहाँ पता था, यहाँ लाके n की वैल्यू हम पुट कर दिए, 2 से गुणा किए, आपका मिल गया 8x + कितना 6। इसमें 4 से हमको भाग देने के बाद कहा 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाएगी, 6 में ही दिक्कत आपको होगी, यानी 6 भी एक बार कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा 2, और वही आपसे पूछा था, यानी इस प्रश्न का मतलब उत्तर कितना होगा 2। ठीक, तो आइए इसके मतलब, अब हम लोग अभी तक भाज्यता पे देख रहे थे, अब शेष पे देखेंगे। ठीक, जो घातांक का शेष का आपका प्रश्न आता है उसको हम लोग आइए कैसे लगाते हैं उसको सीखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग शेषफल निकालना, जो घात के सवाल हमारे आते हैं। ठीक, इस टाइप के सवाल आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो इस पे हमको 2 फैक्ट आपको याद रखना है। यानी यदि कहीं लिखा होगा a+1 के पावर n और हम भाग देंगे a से, तो चाहे n यहाँ क्या है, चाहे सम हो या विषम, शेषफल हमेशा कितना होगा एक ही होगा, यानी यही होता है। ठीक, जो यहाँ, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन कहीं बना कि a-1 हो, पावर n हो और भाग हम a से दे रहे हैं, तो यदि मतलब क्या होगा, पहला कंडीशन इसमें होगा यदि n सम है तो शेषफल तो 1 होगा, लेकिन यदि n विषम है तो शेषफल हमारा क्या होगा, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से हम 1 घटा के लिख लेंगे, वही हमारा शेषफल होगा। ठीक, यानी इस फैक्ट को आप चाहे याद कर लीजिए या मतलब लिख लीजिए। आइए सवाल को हम लोग लगाते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपका क्या दिया है, ये दिया है कितना 68 के पावर 88 भागा कितना 67, इसको हम बनाएंगे इसी फार्मूले पे, यानी 68 को हम इसी को देख के लिखेंगे, यानी 67 प्लस कितना लिख सकते हैं 1, यानी कितना लिखा है 68, पावर कितना आपका हुआ 88, भागा कितना हो रहा है 67, यानी किस कंडीशन पे गया, इस कंडीशन पे, यानी a प्लस कितना है 1 और पावर आपका चाहे अब सम हो चाहे विषम, जब प्लस यहाँ आ गया तो आपका पावर n जो है चाहे सम हो या विषम, शेषफल कितना होगा, यानी इसका हमारा शेषफल जो हो जाएगा आंख मूंद के हम बता देंगे कितना 1 ही होगा। ठीक, जब यहाँ प्लस आ गया तो आपको कुछ देखना है ही नहीं, आपका शेषफल कितना होगा हमेशा 1। दूसरे सवाल में आपका क्या कहा है, ठीक, दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि 18 के पावर 15 धन 4 और 17 भाग दे रहे हैं हम। ठीक, यानी इसको पहले मिटा दे हम, क्या इसको मिटा के हम पहला सवाल जो समझाए उसको मिटा देते हैं। ठीक, एक कोने लगा देते हैं, यानी आपका सवाल ये जो हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं कितना कि 18 के पावर आपका हो जाएगा 15, इसमें 17 भाग दे दिए,
17 से भाग दे दिए और इसको अलग कर लिए, यानी ये 4 बटे कितना हो जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है, बटे। चाहे तो इसको पहले ऐसे पूरा लिख लीजिए, प्लस 4 बटे कितना, ये हम लिख दिए 17। यानी इसको तो हम कर लिए कि 18 के पावर 15 बटे 17 और प्लस के लिख दिए 4 बटे 17। यानी जब इसको हम लगाएंगे, अब ये क्या बनेगा, ये आपका बना लेगा 18, क्या लिख देंगे 18 को हम लिख देंगे 17 प्लस 1 लिख देंगे, पावर कितना 15। तो आपका जब यहाँ 1 आ गया और 17 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ शेषफल कितना मिलेगा, यहाँ आपका शेषफल 1 मिलेगा। और चूंकि आपका यहाँ कितना हो गया, ये शेषफल 1 हो गया, ये आपका चल रहा 17 प्लस कितना 4 चल रहा, सॉरी 4/17 चल रहा है, ठीक। यानी आपका शेषफल कितना हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। इसको यहाँ जोड़ लेंगे, 17 दूना 17 करने 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। यानी आपका ये हो गया इतना। तो जब इसको भाग देंगे शेषफल आपका क्या हो जाएगा, टोटल शेषफल आपका हो जाएगा, जब इसको भाग देंगे कितना बचेगा 17 4 21, 4 शेष इसका हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल आपका क्या दिया है, अगला सवाल में आपका ये क्या हुआ, सॉरी ये गलत हो गया। ये आपका एक यहाँ शेष बचा, शेष मतलब क्या 1/17 तो होगा, यानी एक शेष यहाँ एक शेष यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 5 शेष आ जाएगा, ठीक। यानी इस वाले से आपका एक शेष बचेगा और 4 शेष आपका पहले से है, ठीक। तो कितना शेष हो जाएगा 5। तो इस सवाल का मतलब शेषफल कितना आएगा 5 आएगा। अगले सवाल में अभी आप समझा देंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। अगला सवाल आप देखिए, अगले सवाल में आपका क्या कहा, यही लगा दें। यानी ये कह रहा है कि 45 में पावर कितना है 50 में से 9 आपका निकला है और भाग हम कितने दे रहे हैं 47 से। आप देखिए कैसे हम क्या सेटिंग करते हैं। यानी आपका ये हो जाएगा, यानी ये लिखा है कि 45 के पावर 50 भाग देंगे किससे हम, सॉरी यहाँ -9 भाग किससे कर रहे हैं 44 से। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 45 को अलग लिख दिए, यानी 45 के पावर 50 और भागा कितना आपका 44 माइनस कितना 9 और भागा कितना आपका ये हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 44। यानी हम इसको मतलब अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, ठीक। अब आपका यहाँ क्या बना लेगा, इसको 45 को हम लिख देंगे 44 प्लस 1, ठीक, पावर 50 अपान कितना, ये हो जाएगा 44, ठीक। और नीचे कितना ये मतलब करना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 44। इसको ऐसे हम उतार लिए। आपका यहाँ से शेष कितना आएगा, चूंकि यहाँ प्लस है तो चाहे घात सम हो या विषम, यानी पहले कंडीशन पे हमारा गया ये, तो यहाँ शेषफल आपको कितना मिलेगा, एक बटे कितना हो जाएगा ये 44। आपका यहाँ कितना चल रहा है ये 9/44। तो आपका ये क्या हो गया, इसको जब घटाएंगे यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा अभी -8 बटे कितना 44। कितना आपका आ गया ये, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो ये +1 ये -9 आएगा, तो कितना हो जाएगा 8 बटे -8/44। जब भी कंडीशन ऐसा बने शेषफल सवाल को लगाते वक्त, तो आप यदि माइनस ऊपर अंश में बन रहा है तो इसको शेषफल जब कभी ऐसा बन जाए शेषफल निकालने के लिए, तो हर में से हम घटा लेंगे। यानी 44 में से हम क्या करेंगे 8 को घटा लेंगे, यानी 44 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा आपका 36। तो आपका शेषफल यानी इस सवाल का कितना होगा 36। इसमें हम क्या किए, यहाँ आपका चूंकि कितना था, देखिए यहाँ हम जोड़ के लिख दे रहे हैं। यानी यहाँ जब 44 हम पूरा लघुत्तम ले लिए तो आपका ये मिलेगा अभी कितना 1 - 9, यानी जब ये हो जाएगा -8 बटे कितना ये 44 हो जाएगा। जब यहाँ अंश में माइनस बन गया तो चूंकि शेषफल तो कभी माइनस में होगा नहीं, ठीक, शेषफल कभी माइनस में होता है नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यानी जब कभी ऐसा कंडीशन बन जाए शेषफल का हम सवाल लगा रहे हैं, अंश में यदि माइनस आ जाए तो हर में से यही हम घटा लेंगे, जो आएगा हमारा वही शेषफल होगा, ठीक। यानी 44 में से जब 8 हम घटा लिए तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 36। तो इस सवाल का आपका शेषफल जो कितना हो जाएगा 36। तो ऐसे हम सवाल को बड़े आसानी से लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। आगे और भी सवाल लिखे, अभी आपका क्लियर हो जाएगा अगर कहीं डाउट होगा। यानी आपका ये सवाल कितना है
ये फार्मूला भी इस पे यूज होगा। पहला सवाल आपका ये कितना है, ये वाला सवाल ये कह रहा है कि 75 के पावर 65 प्लस 35 में 76 से भाग देना है। ठीक, तो हमारा क्या बनेगा, यानी ये है आपका 75, क्या लिख दें, चलिए इसको मिटा ही देते हैं, फैक्ट तो हमको याद ही है। यानी ये आपका क्या है, ये 75 के पावर 65 प्लस कितना 35 भाग किससे कर रहे हैं हम, 76 से। ठीक, ये पूरे में, तो इसको फिर वैसे हम लिखेंगे, यानी 75 के पावर 65 प्लस आपका 35 हो गया, भाग किससे कर रहे हैं हम, 76 से। इसको सेपरेट करिए, जैसे इसको हम सेपरेट किए तैसे हो गया 75 के पावर 65 अपान कितना 76 और प्लस कितना हो गया 35 के पावर 35 अपान कितना हो जाएगा 76। यहां हम क्या किए, अलग अलग कर दिए भिन्न को। ठीक, अब इसको हम सेट करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 75 को हम क्या 76 माइनस 1 अब और पावर कितना लिख दिए 65, यानी 76 में से जब एक निकालेंगे कितना आपका आ जाएगा 75 तो ही आएगा। अब हमारा ये सेट हो गया, नीचे कितना चल रहा है 76 और प्लस यहाँ चल रहा है बगल में आपका 35, ये वाला 35 अपान कितना 76। अब यहाँ आपका शेषफल कितना हुआ, हम जब बताए थे ये प्लस वाला होगा तो कोई झंझट है ही नहीं, शेषफल हमेशा कितना होगा आपका एक ही होगा। लेकिन यदि यहाँ माइनस बना, यदि यहाँ माइनस बना तो हम घात देखेंगे सम है कि विषम। यदि सम होगा, हम लिखाए थे क्या, यदि सम होगा तो का मतलब क्या होगा आपका शेषफल एक होगा। यदि विषम होगा, यदि उसका पावर विषम होगा तो इसी में से जिसमें से भाग हम दे रहे हैं, यानी 76 से भाग दे रहे हैं, हम वहां क्या लिखे थे a-1, यानी क्या लिखे थे 76 में से हम क्या करेंगे एक को घटा लेंगे। ठीक, यानी 76 में से एक को घटा लेंगे, जो आएगा हमारा वही शेष होगा। यानी इसका शेषफल कितना होगा, ये आपका शेषफल होगा 76 माइनस 1 अपान कितना, ये 76 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना चल रहा है 35 बटे 76, तो आपका यहाँ शेष कितना आ गया, ये वाला 76 में से एक घटेगा तो आपका हो जाएगा 75 और 75 अपान कितना 76 और धन कितना 35 अपान कितना 75, इसको दोनों को जोड़ेंगे 35 75 कितना हो जाएगा 110 अपान कितना ये 76 है भैया, कैसे यहाँ 75 लिख दिए, ये 76 है। ठीक, 76, अब 76 से कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, कितना शेष बचेगा घटाइए इसी में से, यानी कितना शेष हो जाएगा 4 और आपका हो गया 4 10 बचा 3 34 होगा। ठीक, तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो 34 आपका शेषफल आएगा। ठीक, केवल अगर इसका आप देखेंगे मतलब शेषफल तो इसका तो आएगा कितना 75, और चूंकि 35 शेषफल पहले से और चल रहा है प्लस में। ठीक, तो उसको 75 और 35 को जोड़ेंगे 110, 110 में एक बार भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा आपका 34, यानी इस प्रश्न का मतलब शेषफल जो आपका आया कितना, ये 34 आपका आया। ठीक, तो इसका आपका हो गया कितना 34 हो गया। अगला सवाल हम लोग क्या लिखे हैं, अगला सवाल हमारा ये है, आइए इसको भी ऐसे लगा लेते हैं। ठीक, अगला सवाल इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 43 के पावर, ये 43 के पावर जो है इसको पहले हम बटन लिख लें, यानी ये लिखा है 43 के पावर 45 प्लस 5 अपान कितना लिखा है, ये समझो 44 से भाग कर रहे हैं हम, तो अब मतलब इसको क्या करिए सेपरेट करिए भैया, तो 43 के पावर कितना 45 बटे कितना 44, इसको सेपरेट करेंगे 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 अपान 44। इस लाइन में हम क्या किए, केवल अलग अलग किए हैं, यानी ये इसके नीचे चला गया, ये इसके नीचे। अब यहाँ क्या करना है, इसको हम सेट करेंगे, इसी 44 को देखते हुए इसको हम सेट करेंगे। ठीक, यानी इसको 43 को हम लिख सकते हैं 44 माइनस 1 के पावर कितना 45, यानी 44 में से एक घटाएंगे कितना आएगा भैया आपका, ये आएगा 43, और नीचे आपका कितना चल रहा है 44, यानी यहाँ प्लस में कितना चल रहा है 5 अपान 44। ठीक, अब इसका आपका यहाँ कितना हो जाएगा शेषफल, अभी हम बताए जब यहाँ माइनस बन गया, अगर प्लस है तो कोई झंझट ही नहीं, लेकिन यदि यहाँ माइनस बना तो हम घात देखेंगे सम है कि विषम, घात यदि मतलब विषम है तो इसका शेषफल 44 में से एक घटा के हम लिख लेंगे, यानी 44 में से एक घटा के जो आएगा वही शेषफल। यदि यहाँ घात सम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका मतलब शेषफल कितना होता
1 आता, ठीक। लेकिन यहाँ घात विषम है, सॉरी यहाँ मतलब चिन्ह क्या है, माइनस है, और घात आपका क्या है, विषम है। तो आपका शेषफल कितना होगा, 44 माइनस 1, और नीचे कितना आपका चल रहा है, 44, ठीक। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक, इसको ऐसे लगा सकते हैं। और यहाँ आपका बगल में चल रहा है 5/44, यानी ये आपका हो गया 43/44, और प्लस कितना चल रहा है, 5/44, दोनों को जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, ये 43 5 कितना 48, और नीचे कितना आपका हो जाएगा 44। चूंकि हर समान है तो अंश को डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं भैया, ये भिन्न का नियम है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो संख्या पद्धति चल रही है, अब सीरियल क्रम से जितने भी चैप्टर हम उसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक। ये भिन्न का नियम है, जैसे हम जोड़ दे रहे हैं, अगर किसी दिक्कत हो रहा तो इसमें यह है कि यदि हर समान हो तो अंश को डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, तो वही हम किए, यानी 43 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया आपका 48। अब बताइए 48 में जब आप 44 से भाग देंगे कितना बचेगा आपका शेषफल, एक बार जाएगा और कितना बच जाएगा शेष, 4, ठीक। तो इस प्रश्न का आपका शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया भैया, ठीक। अगला सवाल ऐसे हम लोग लगाएंगे, यानी आपका 5 में कितना आ गया, 4, ठीक। तो अगला सवाल हम लोग इसमें अंतिम सवाल ये हमारा होगा, इसके बाद 2 सवाल और हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें गुणज का आता है, कभी कभी अगर टफ आपका करना होगा सवाल को, ये तो पूछेगा तो आपको देखते हुए मुंह लग जाएगा, जो ट्रिक हम बताएं आप वही अगर याद रखिएगा तो आप देखते हुए विदिन सेकंड में लगाएंगे। यदि प्लस बना तो कोई तो दिक्कत है ही नहीं, आपका कितना शेषफल बनेगा, 1। यदि यहाँ माइनस बना तो आपको कौन घात देखनी है, यदि आपकी घात सम है तो उसका मतलब शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यदि घात आपका विषम है तो उसका शेषफल जो हर में जिससे हम भाग दे रहे हैं उसी में से 1 घटा के लिख लेंगे, वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अगली आइए देखते हैं क्वेश्चन कितना, यानी ये लिखा है कितना, 85 के पावर 97 माइनस 27 से में भाग देना है किससे, 86 से, ठीक। अब चूंकि जब ये ज्यादा होगा ये कम, तो जाहिर सी बात माइनस वाला बनेगा। दिमाग में कैसे हम सवाल को पकड़ेंगे परीक्षा में, यदि अगर ये मतलब 43 है, ये 44 है, तो जाहिर सी बात इसको जब 44 बनाएंगे तो ये घटा के तो बनाएंगे, यानी 44 माइनस 1, यानी यहाँ माइनस वाला बनेगा। तो ऐसे हम जब परीक्षा में इसको लगाएंगे जल्दबाजी में, यानी यहाँ 1 माइनस बनेगा, घात यहाँ कितना है, विषम है, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 44 में से 1 घटाएंगे 43, 43 और 5 कितना 48, और चूंकि 44 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4। ऐसे हम डायरेक्ट लगा देंगे परीक्षा में, ठीक। ऐसे अगर आपको यहाँ लगाना हो मुजवानी, कैसे आप लगाएंगे, ये है आपका 86, अब इसको हम 86 सेट करेंगे तो जाहिर सी बात 86 माइनस 1 लिखेंगे तो 85 आएगा। तो जैसे यहाँ -1 बनाए, घात में आपका विषम है, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका यही 86 में से 1 घटाएंगे, यानी यहाँ आएगा 85, और आपका ये 27 घटेगा, 27 भैया जब 15 में से 7 गया 8, और यहाँ हो गया आपका 7 में से 2 गया तो आपका आएगा 5, यानी आपका शेषफल 58। एक लाइन में लगा देंगे, लेकिन आइए विस्तार रूप से हम लोग लगा लेते हैं। यदि आपका मतलब 10-20 सवाल पे प्रैक्टिस हो गया इस फार्मूले पे, तो आप विदिन सेकंड में इसको देखते हुए ऐसे हल कर देंगे, ठीक। यानी ये सवाल आप कैसे लगाएंगे, इसको आइए हम लोग देखते हैं। यानी ये लिखा है कि 85 के पावर 97 माइनस कितना 27 बटे कितना हो जाएगा आपका 86। अब इसको भैया मतलब क्या करिए, सेपरेट करिए, यानी ये हो जाएगा 85 के पावर 97 अपान कितना 86 माइनस कितना हो जाएगा 27 अपान कितना 86, यानी 86। अब यहाँ आपका हम इसको सेट करेंगे, यानी इसको लिख देंगे 86 माइनस 1 के पावर 97 अपान कितना 86 माइनस 27 अपान कितना हो जाएगा 86, ठीक। आपका जब यहाँ माइनस बना, फार्मूला हमारा यही तो कहते हैं, यहाँ माइनस बना तो हम घात देखेंगे विषम, भैया यहाँ है विषम, तो यानी आपका शेषफल कितना होगा, इसी 86 में से 1 घटेगा, यानी 86 में से 1 घटा के हम फिर 86 से भाग कर लिए, यहाँ आपका कितना चल रहा 27 अपान 86, यही तो है। तो यहाँ आपका कितना हो गया 85, और 85 में आपका यहाँ क्या जोड़ लेंगे हम, ये आपका हो गया 85 अपान कितना 86, और माइनस आपका कितना हो जाएगा 27 बटे कितना 86। अभी हम बताए जब हर आपका समान हो तो अंश को डायरेक्ट हम जोड़ घटा सकते हैं, यानी यहाँ घटाना है तो 85 में से आप 27 घटाएंगे, अभी घटा के लिखे थे कितना 15 में से 7 गया आपका कितना 8 आएगा, और यहाँ 7 में से 2 गया आपका कितना आ जाएगा 5, यानी 58 बटे कितना 86। अब चूंकि 58 में भाग 86 जाएगा नहीं तो क्या होगा, आपका शेषफल कितना आ गया 58, ठीक।
अभी मतलब यही सवाल एक लाइन में हम लगा दिए थे यहाँ। यदि आप 10-20 सवालों को ऐसे प्रैक्टिस कर लिए तो आप विद इन सेकंड में इसको लगाएंगे। ठीक, और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है परीक्षा में। आइए हम लोग जो गुणज वाला पूछता है मतलब घात में, उसको 1-2 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे हम लोग। ठीक, आइए 2 सवाल हम लोग लिखे हैं स्क्रीन पे। जो घात का आपका अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, यानी जिसमें भाग देना था, जैसे मान लो हमारा 45 में भाग देना था, तो या तो हम 46 से भाग देते थे या तो आपका 44 से भाग देते थे। कहने का मतलब कि इससे या तो एक ज्यादा या इससे एक कम पे भाग दे के सवाल लगाते थे। मान लो ये 45 के पावर कुछ लिख दिया हो, 44, 43 कुछ भी, ठीक, 400 मान लो यही। तो अभी तक जो हमारा भाग होता था, या तो हम भाग देते थे इससे एक बड़ी संख्या से, या तो भाग देते थे इससे एक छोटी संख्या से। अब इससे इतर हमारा जो, जैसे कि हम 2 सवाल लिखे हैं, आपका कह रहा है इसमें क्या कि 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी मतलब ये आपका सवाल क्या कहा कि 2 के पावर 31 कहीं लिखा है, भाग किससे दे रहे हैं 5। अभी तक जो सवाल हम लगाते थे यहाँ मतलब क्या होता था, या तो ये संख्या जो होती थी 2 से एक बड़ी होती 3, या तो 2 से एक छोटी होती यानी 1, तब हम लगा पाते थे। लेकिन इसको मतलब कैसे हम लोग लगाएंगे, आइए हम लोग इसको लगाते हैं कैसे। इसको हम लिख दिए कितना, 2 इंटू 2 के पावर कितना 30, भागा कितना आपका हो गया 5। यानी गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यदि आधार समान हो तो गुणा में घाते यानी इसके पावर कितना हुआ 1, आधार 2 है, गुणा में घाते कितना 30 1 31 हो जाएगा। इसको हम क्यों लिख दिए ऐसा, यानी इसको इसलिए लिखे 2 इंटू, इसको 2 को हम बना लिए कि 2 के पावर 2 और बाहर कर दिए 30 के पावर 30 भागा 2। ठीक, ये हम कैसे सेट किए हैं, इसको चूंकि हम इसलिए 4 बनाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये 5 के कहां आ जाएगा करीब, यानी 5 से कब कोई संख्या विभाज्य होगी, जो हमारा फार्मूला है, या तो ये 4 आ जाए या तो ये 6 आ जाए। तो 6 से 1 कम है या 4 से 1 ज्यादा है। ठीक, यदि हमारा यहाँ 6 बन जाए अंदर, जिसमें हमको यहाँ 6 बन जाए या तो यहाँ 4 बन जाए, तो चूंकि ये 2 के गुणज में लिखा है 2 के पावर में, इसको हम लिख लिए 2 के पावर 2। ठीक, जबरदस्ती बढ़ा लिए यहाँ 2 के पावर 2। ठीक, अब 2 चूंकि यहाँ बढ़ाए हैं तो 30 में क्या करना हमको, भाग करना। आपका 5 इधर चल रहा है, यानी ये हो गया 2 गुणे, अब इसमें अंदर इसको हम कर लिए यानी इसको ब्रैकेट में कर लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4, 2 के पावर 2 यानी कितना 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 15, भागा कितना आपका 5। अब देखिए आपका सवाल सेट हो गया, 4 से 1 ज्यादा। अब हमारा काम बन गया, यानी ये हो गया 2, अब इसको बना लिए 5 माइनस 1 और कितना लिख दिया पावर 15 भागा कितना 5। यानी इसको कितना बना लिए हम 4 को लिख लिए कितना 5 माइनस 1, 4 तो ही लिखा, 5 में से 1 घटाएं कितना लिखा है 4। अब आपका यहाँ माइनस और पावर आपका कितना विषम, तो आपकी यहाँ कितनी आएगी, वो ये जो आपकी विषम संख्या है ये आपकी कितनी हो जाएगी, यानी 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा 5 में से 1 घटा लेंगे, यानी 5 में से 1 घटा के आपका मतलब क्या हो रहा है 5 से भाग हो रहा है, तो आपका शेषफल कितना हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ हो सकता है ना दिख रहा हो। ठीक, तो आपका हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ देखिए जब यहाँ माइनस बन गया घात आपका विषम होगा, अभी यही तो हम बताए थे फार्मूला, यदि यहाँ माइनस बना घात विषम है तो आपका शेषफल क्या होगा, यही जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें से 1 घटा के लिख लेंगे, यानी 5 में से 1 घटा के हम लिख लिए, और नीचे कितना आपका चल रहा भाग 5, बाहर आपका चल रहा था कितना 2, ये 2 बाहर चल रहा था। ठीक, अब आपका कितना हो गया 2 इंटू कितना 4 अपान कितना 5, आपका ये कितना हो गया, जब इसका गुणा करेंगे तो ये समझो लिखा 2/1, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, 4 दूना 8 बटे कितना 5, तो यानी 8 में जब भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, शेष आपका कितना बचेगा 3, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हुआ बी। तो जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो उसके गुणज के रूप में हम बनाएंगे। ठीक, यानी ये 5 का हम देखें तो इसके गुणज के रूप में बना लिए। ठीक, यानी हम 2 को लिख दिए कि हम सेट कर लिए, या तो 4 पे चले जाएं, क्योंकि 5 से भाग देना तो या तो हमको 4 पे जाना पड़ेगा 5 के करीब, या तो 5 के करीब कौन सी आपकी संख्या है 6 है, तो हम 4 पे चले गए क्योंकि 2 से 4 पे जाना आसान था। ठीक, ऐसे यहाँ आइए इसमें, ये जो दूसरा सवाल हम लिखे हैं, दूसरा सवाल सेम इसी कैटेगरी का आपका है। ठीक, यानी इसके मतलब आपका ये क्या है, ये कह रहा है कि 3 के पावर 243 यानी 43 भागा 7, इसको हम कैसे लिख दिए, इसको हम लिख दिए कि 3 के पावर हम बना लिए कितना 7 का गुणज कौन सा होगा, 7 का या तो 14 होगा, ठीक, या तो 7 है 14 है,
आपका 28 है, फिर 35 है, सॉरी 21 है, 28 है, 35। यानी यदि हम 7 को लेके कहां चले जाएं, या तो 7 के पास ये चला जाए आसपास, 7 के पास कौन संख्या है, या तो 6 है या तो 8 है, ठीक, या तो 6 है या तो 8 है। तो 3 को लेके कहां चले जाए, 6 या तो 8। तो 3 में यहां कुछ भी संशोधन करेंगे तुरंत या तो 9 के पास जाएगा या तो उससे आगे जाएगा। तो ये हमारा जाएगा 28 पे। अभी देखिए कैसे, 3 को हम लिख दिए 3 के पावर 3, जबरदस्ती यहां 3 बढ़ाए हैं, तो बाहर क्या कर देंगे हम, 243 में 3 से भाग दे देंगे, यानी 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना आएगा, यही आएगा 3 के पावर 243, और यहाँ भाग में कितना चल रहा है आपका 7। ये आपका हो गया 3 के पावर 3 कितना, 27, ठीक। अब ये 3 से भाग करेंगे, 8 त्रिक 24 और 3 एक 3, यानी 81 आ गया। यहाँ कितना आपका चल रहा है 7। अब देखिए इसको हम क्या बना लिए, इसको हम बना लिए चूंकि ये 7 का गुणज में कितना आएगा 28 माइनस 1 और कितना 81। अब देखिए चूंकि 7 से 28 कटेगा, भाग किससे हो रहा है आपका 7 से, 7 से 28 कटेगा तो यहां तो भाग आपका जाएगा। समस्या आपको 1 में है। अब चूंकि 1 में जब हम यहाँ फार्मूला हमारा ये कहता है कि यदि यहाँ माइनस है, घात विषम है, तो शेषफल आपका कितना होगा, शेषफल आपका यानी हर -1 यानी कितना 6। इसका शेषफल कितना आ गया 6, बड़े आसानी से, ठीक। तो इसका इसमें क्यों खाली इतना सा टफ है कि इसके गुणज में या तो हमको बना ले या इसके आसपास, यानी इसके आसपास आपका 6 है या तो 8 है। तो 6 8 पे जाना यहां से मुश्किल था 3 से, इसके गुणज में हम चले गए, यानी 7 चौका 28 होता है और यहां से हम 27 पहुंच गए। फिर 27 को हम 28 में से 1 घटा के लिख दिए, हमारा सेट हो गया। चूंकि यहाँ माइनस था, घात विषम थी, तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से 1 घटा के लिख देंगे, वही हमारा शेष है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपका शेषफल का जो भाजता का था ये समझ में आपको आया होगा, ठीक। यदि आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये तो मतलब जो जिसमें आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। उम्मीद करते हैं जो भी आप किताब पब्लिकेशन के रखे उससे आप लगाइए, उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपसे मतलब हल होंगे, ठीक। इस पे तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।